यहाँ पे जो अर्पित किया, जो स्थूल पदार्थ यहाँ पर ऐसे लगते, केले, मौसम्बी, लड्डू, पेड़े, उन्होंने तो ग्रहण नहीं किए, लेकिन इसमें एक चीज थी, भाव। जैसे अभी आपने देखा कि गुरु महाराज की तस्वीर के आगे उनका स्मरण करके नीचे पुष्प रखे, फल रखा दी। सल्तनत में तो ऐसा नहीं होता, कुछ मेव मिष्ठान रख दी, और मैंने किया। क्यों किया? कुछ नहीं है, इसमें भाव तो है। जो मैं कहूँ मेरे सबसे अच्छा मैं अपने सदगुरु को अर्पण करता हूँ, खुद को अर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। मैं पानी पीऊँ तो वहां पे जल भी अर्पित करा दिया, मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपना सब कुछ अपने सदगुरु को, अपने मालिक को चढ़ा दूं, अर्पित कर दूं, समर्पित कर दूं, कुर्बान कर दूं। ये पूजा है, भाव। जो आप प्रार्थना करते हो ना, वो मुख्य पूजा से आपको जोड़ा, भाव नहीं। आपके भीतर, आपने कहा कि बहुत से लोग कहते कह रहे मैंने सोचा, उल्टे पुल्टे ख्याल आया, लेकिन मैंने कुछ कहा क्या, कुछ किया क्या? नहीं, करने तक का इंतजार किया। आपके भीतर विषाक्त विचार आएगा, भाव खराब हो गया। अब ये आपको खराब कर देगा। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आपने सुना होगा कि बच्चे लोगों को पता है, आजकल सबको पता है कि भाई इसमें खराबी आ गई, वायरस आ गया। तो वायरस कोई कीड़ा तो कुछ नहीं गया, कोई खराब भाव अंदर चला गया, कोई खराब सॉफ्टवेयर मान रहे अंदर चला गया। अब वो सॉफ्टवेयर जाकर के हार्डवेयर को खराब कर देता, मशीन खराब कर देता। ऐसे ही खराब भाव, बुरे भाव, निंदा के भाव, घृणा के भाव, द्वेष जलन के भाव है तो भाव, लेकिन आपके इस पूरे भौतिक आवरण को नष्ट कर देंगे। और आप फिर से जब ये भौतिक आवरण छिन जाएगा तो फिर आप कहाँ जाओगे पता नहीं, लेकिन एक बात तो है कि ये अवसर खत्म हो गया, अवसर खत्म। ये पूरा प्रवचन सत्ययुग की अगवानी का महायज्ञ, इसे बारीक बारीक कर्मों का खेल होगा। आपसे कुछ कराया जाता है, कुछ कराया जाता है, लेकिन आपके भीतर भाव नहीं होगा। आप जाके रावतू डेरे में सोए रहोगे तो घर पे ही रहते, बहुत कुछ लेने से वंचित हो गए। जैसे कि पात्र का भाव नहीं था, उल्टा हो गया। बारिश तो आई, उसके भीतर एक बूंद गिरी, खाली रह गया। इसको कहते हैं कुएं के पास जाके प्यासा रह जाएगा। बारिश हुई, जगत भी गया, लेकिन वो पात्र खाली रह गया, एक बूंद अंदर नहीं गई, क्योंकि भाव नहीं था, वो पात्र उल्टा था। सबसे प्रेम करो, किसी को गलत मत समझो। जो चीजें नहीं होती हैं, मुझे लगता है, मैं सब देखता रहता हूं, तो कई त्रुटियां हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती। कई नई चीजें नई पद्धति से कर बैठते हैं, करते हैं, हाँ ठीक तो है। सहजता जो होता है वो अच्छा है, बहुत सुंदर है। सरलता लेके आओ, निर्मलता लेके आओ, अंतर में कोमलता लेके आओ। सबसे प्रेम करो जो आपसे प्रेम करते हो, उनसे भी प्रेम करते हो जो आपसे घृणा करते हो। करके देखो क्या होगा पता नहीं, पर आपका जीवन बदल जाएगा, उसको फूल खिल जाएगा। छोटी छोटी बातों और चीजों में परिवर्तन आ जाएगा।
बहुत कमियां मत निकालो, कमियां कैसे सुधर सकती इस पर बात करो। ये तो हो गया पंडाल ऐसा नहीं वैसा बनना चाहिए, तो कैसा बनना चाहिए बना दो। अब कोई नहीं बनाएगा। प्रवचन करने के लिए 200 लोग आ जाएंगे, इसको गुम्बद ऊपर बनाते नीचे कर देते, ऊपर लाइट लगा देते, तुम भी लगा दो, कोई नहीं आएगा। जो जिस परिस्थिति में जैसा हुआ वैसा हो गया। ये दुनिया जहां पर आप 4 दिन के लिए कुछ साल, अगले 10-20 सालों में तो यहाँ तो बहुत लोग 20-25-50 साल में तो अधिकतर लोग नहीं रहेंगे, पर अभी 50 साल बीते तो अभी की बात है। इमरजेंसी लगी थी, ये बहुत लगता है कि जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनको लगता है कि कुछ समय पहले की बात है। प्रधानमंत्री आई थी आश्रम पे, लगता है कि ये अभी की बात है। या बहुत से परिवर्तन हुए राजनीतिक, अलग अभी की बात है। आप देखो जो 60, 70, 50 के हो गए, कितने उन्होंने राजा देखे, प्रधानमंत्री देखे, क्या रुतबा था, क्या जलवा था, कहाँ है वो? जमीन खा गई, आसमां कैसे गए? कुछ भी स्थायी नहीं है। गुरूर करने का तो ये संसार ही नहीं है। क्रोध में, आवेश में आ तो जाते हो, क्योंकि देह में अग्नि है, लेकिन बहुत देर तक आवेश रहे, किसी के लिए घृणा रहे, जलन रहे, द्वेष रहे, आप दूसरों पर आरोप लगाओ कि उसने हमारे साथ गलत किया है, हमको रोज हमारे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो आपका अपना है, किसी ने आपका बुरा नहीं किया। मूल भाव समझ लोगे, जीवन सुंदर हो जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहजता, सरलता, निर्बलता, स्थिरता, पवित्रता, शुचिता, शुद्धता, सहजता बहुत जरूरी है। अच्छा है, नमक कम है, अच्छा है, कम खा लो। ज्यादा है, नहीं खा पा रहे, कोई बात नहीं, लोग तो खाते ही। यही पर विराजमान है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बार बताया, कहानी सुनाई है, सच्ची कहानी है। मैं एक बार इनके यहाँ था अमेरिका में, इन्होंने मुझे खाना परोसा और पूछा कि गुरु जी खाना कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है। जब ऊपर चला गया अपने कमरे में, आप घर पे बैठा ही था, पीछे से आवाज अंदर आ जाए, आ जाइए, मुझे हम आपसे बहुत गुस्सा है। क्या हो गया, क्या भूल हो गई, क्या गलती की? मैंने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि खाना कैसा है, आपने कहा कि बहुत अच्छा है, दाल में तो नमक ही नहीं है। मैंने कहा सच्ची बात तो ये है कि पहली बार मुझे दाल का स्वाद पता चला कि दाल का स्वाद नहीं होता। मैं तो नमक खा रहा था अभी तक, और सच में मुझे पहली बार पता चला कि दाल इतनी इस तरह का स्वाद होता है। ये पक्ष क्यों नहीं हो सकता? आप दूसरों को बोझ देते हो, आप जो मुझे आदर देते हो ना, मैं कुछ रखता नहीं हूँ, सब अपने सदगुरु को दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझ में क्या देख रहे हैं। भ्रम में मत रहना, ये अपना पैर छुआ रहे, आदर करवा रहे, मैं कुछ नहीं करा रहा। मैं कब तक दुत्कारूं किसी को? ये तो अपमान हुआ ना। वो प्रेम से, भाव से मेरे आगे झुक रहा और मैं उसे दुत्कार दूं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा अपने सदगुरु के चरणों में रहते। लोग कहते हैं कि आप इधर भी हाथ जोड़ रहे, उधर भी प्रणाम कर रहे। मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ, आपको भी देखो हाथ जोड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप क्या हो। आप नहीं जानते, आप मालिक का अंश हो, आपके भीतर मालिक बैठा है। गहरी सांस लेने का अभ्यास किया और दोनों आंखों के बीच खुद को समेटने की कोशिश किया। संसार में बिखरोगे, फैलोगे, बिखर जाओगे। अभी मैं यहाँ पर आया, मैं 3-4 दिन 5 दिन पहले आने की कोशिश करता हूँ, पर तैयारी नहीं थी।
तो ये मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगा, नहीं थी। 1 दिन पहले आया, वो भी नहीं थी। जैसे है वैसे, और भी तैयारी और भी अगर बगल में लोगों की व्यवस्था कर दी तो नहीं हुई, तो जहां हुई वहां कर दी। क्योंकि मैं शिकायत कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो होना चाहिए। शिकायत का भाव सब में आएगा, मुझ में भी आएगा, आप में भी आएगा, पर लंबा चले तो अच्छा नहीं, आए और चला जाए। बोलो जय गुरुदेव। अभी बहुत मूल बातें भी होंगी। अब हम यहाँ पे अभिषेक के लिए चलेंगे। अभिषेक आपको अंतर में करना है, बूंद बूंद दोनों हाथों से बस। ये ध्यान से जुड़ी विधि। जब आप एक बूंद को गिरते हुए देखते हो तो आपकी दृष्टि स्थिर होने लगती है, आप अंतर में स्वयं को रोकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत कमाल का है, ये ध्यान का ही हिस्सा है और बहुत ऊंची साधना है। पर क्या है कि गुरु महाराज ने इसे आपको नहीं सिखाया, बताया, तो क्या समझते हैं कि जल गिरने में ही कुछ है? नहीं, भाव में सब कुछ है। अगर आप अभिषेक नहीं कर रहे और आप अंतर में अभिषेक का भाव कर रहे, बिंदु पर आकर के, हो गया ज्यादा अच्छा। इसीलिए तो हमारे प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, तो विनय करूँ मैं दो कर जोड़े, सदगुरु द्वार तुम्हारे और बिन घृत दीपावली साक्षी, दो अपने का स्थान। तो अब हम लोग घी की भी आरती करेंगे, बिन घी की भी आरती करेंगे, जल से भी अभिषेक करेंगे, बिना जल के भी अभिषेक करेंगे। अब चलते हैं, आपको और चलिए बताते सिखाते रहूँगा। जितने भी लोग अगर सो जाते हैं, चक्कर लगा लेना, हाथ जोड़ के उठाटना मत, सबको ले आना कि बस अब आहुति देना, वहाँ बैठे। तबियत ठीक नहीं है तो यहीं पे लगा देना, गद्दा सोदा नहीं, बाहर थोड़ा सा धुआं तो लगे। बोलो जय गुरुदेव, जय जय